नमस्कार साथियों, प्रसंगवश में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। बात करते हैं शुरुआत में वही ईडी वाली बात से लेके और कुछ और चर्चाओं में आपके साथ में मैं शामिल होऊंगा। तो बात करते हैं गहलोत का ईडी पर वार जारी, इसके बारे में बात करेंगे। ओम प्रकाश हुड्डा विधायक क्यों रो पड़े, अपनी मां के चरणों में क्यों पड़े, इस पर बात करेंगे। डोटासरा की भी प्रतिक्रिया आज आई है ईडी के छापे को लेकर के, इस पर बात करेंगे। साथ ही ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रदेश स्तर पर आज जयपुर में धरना प्रदर्शन दिया, उसके बारे में। और जयपुर में वैश्य समाज ने किस विधायक को टिकट नहीं देने के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया, उसकी बात शुरू करते हैं गहलोत द्वारा ईडी पर वार की। मौका था आज जयपुर में राज्य सरकार द्वारा 5 योजनाओं की और गारंटी देने का, जिसमें उन्होंने कल 2 दी थी, 5 और गारंटियां देकर के, और एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। उस प्रोग्राम में आने से पहले जब वे कार से उतरे तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ मौजूद थे बाहर ही। उन्होंने गर्मजोशी से आपस में एक दूसरे से बात की। समझा जाता है कि उन दोनों के मन में क्या बात रही होगी। इसके साथ ही शांति धारीवाल भी वहाँ आज नजर आए। 2-3 दिनों से शांति धारीवाल के पिक्चर में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज शांति धारीवाल भी नहीं थे। तो अशोक गहलोत ने जब प्रेस वाले वहाँ फोटोग्राफी कर रहे थे तो धारीवाल को अपने साथ बुला करके तीनों ने, डोटासरा ने, गहलोत जी ने और धारीवाल की फ़ोटो ली आपस में। और बात करते हैं वार की, तो उन्होंने आज फिर उस कार्यक्रम के बाद में ईडी को घेरते हुए कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी क्यों घूम रही है। उन्होंने आज बड़े गुस्से में थे। गुस्से में उन्होंने इतना तक कह दिया कि ईडी कुत्ते की तरह घूम रही है, कुत्ता भी इतना नहीं घूमता जितना ईडी घूम रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका गुस्सा किस तरह का होगा। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने ये कहा कि गहलोत साहब, अभी तो शुरुआत है। युवाओं के साथ में जिस प्रकार का यहाँ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई है, आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये सब लेके बातें रही ईडी को लेकर के। बात कर लेते, ईडी से संबंधित ही है लेकिन ओम प्रकाश चौटाला विधायक को लेकर के है, जो महुआ से विधायक हैं, दौसा से। जब उनके यहाँ ईडी की कल छापामारी हुई, इसके बाद में वे जब अपनी माता से मिले तो वे फूट फूट करके रोने लगे। लगभग कुछ सेकंड्स तक तो वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थे, इतना फफ कर रो पड़े। बाद में उनकी माँ ने जब उसको बहुत ज़्यादा उनको ढांढस बजाया तो उन्होंने अपना सारा गुस्सा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल पर जताया। गुस्सा जताते हुए उन्होंने इतना भी कहा कि अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी किन बातों को लेकर के किस तरह से उन्होंने कहा, ये सारी बातें हैं। बात कर लें डोटासरा की प्रतिक्रिया की, तो डोटासरा ने भी अपने समर्थकों के साथ में ईडी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ईडी मारो कहीं पाड़ लियो, ईडी मारो कहीं पाड़ ले सी, और ईडी ने कहीं मिलियो बताना तो चाहे जाए मारे अठे कहीं मिलियो। उन्होंने इतना भी कहा कि चाहे मतलब एक तरह से भाजपा के नेताओं को चुनौती थी कि मेरे को चाहे जेल में डाल दो, लेकिन जनता मेरे साथ में है। जनता ने मेरे को नेता बनाया, माँ बाप ने मेरे को पढ़ लिख करके योग्य बनाया, और अब लक्ष्मणगढ़ की जनता ही मेरे को जिताएगी और मैं जीत के आऊँगा। बात कर लेते हैं ईडी की कार्रवाई के बाद प्रदर्शन की। तो आज अमरूदों के बाग में धरना दिया गया, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास थे, ज़्यादा बड़े नेता उसमें नहीं थे। लेकिन उसके बाद में लगभग 4:30 बजे ये लोग ईडी कार्यालय के बाहर जाकर के भी इन्होंने प्रदर्शन किया। और बात प्रदर्शन की है तो जयपुर में अशोक लाहोटी का टिकट कटने का जो विरोध है वो भी थम नहीं रहा है। आज वैश्य समाज के लोगों ने वहाँ
प्रदर्शन किया और वे समाज के प्रति सदस्यों का टिकट काटने पर या उनकी प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर उनका वहाँ पर विरोध भी जताया। साथ ही चलते चलते बात कर लेते हैं कि भाजपा की कोर कमेटी की बैठक आज भी हुई और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, जब तक भी बात होने की चर्चा है। तो चर्चा में यह है कि टिकट के ऊपर तो अभी कल या परसों तक वापस बात होगी, लेकिन कुछ लोगों को भाजपा में शामिल करने की बात चल रही है। पंडित सुरेश मिश्रा को भाजपा में लेने के बाद में अब जयपुर की तेज तर्रार मेयर रही ज्योति खंडेलवाल को भी भाजपा में शामिल करने की बात चल रही है। उसी के साथ में चंदन मल जी वैद्य, जो पहले एक वैद्य परिवार हुआ करता था चूरू में, कांग्रेस के काफ़ी पुराने हैं, उनके परिवार में से भी एक सदस्य को कांग्रेस में लेने की बात चल रही है। इसी तरह से चंद्रशेखर वैद्य है उनका नाम, और नंदलाल जी पूनिया को भी लेने की बात चल रही है। रविंद्र सिंह भाटी की भी बात चल रही है। और बात यहाँ तक भी है कि हालांकि सूत्र बता रहे हैं, लेकिन भवन सिंह पलाड़ा को लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन बताया जाता है कि पलाड़ा अभी भाजपा में जाने के लिए अपनी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। चलते चलते में ही बात कर लेते हैं कि आज अशोक गहलोत को दिल्ली जाना था। उन्होंने दिल्ली जाने के लिए चार्टर विमान भी पार्टी की तरफ से हायर किया हुआ था, और ओबेरॉय ग्रुप का चार्टर प्लेन 11 बजे एयरपोर्ट पर आ भी गया था, लेकिन गहलोत दिल्ली नहीं जा पाए। तो कुल मिलाकर यही सारी बातें हैं, जिसमें आपको 2 वीडियो आप बताएंगे, जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा का वीडियो बताऊंगा और साथ में ही बात करेंगे, वीडियो बताएंगे आपको जिसमें अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा आपस में गर्मजोशी से मिल रहे हैं, और साथ ही अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल को बुला के फोटोग्राफी की। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे कई अन्य चर्चाओं के साथ। चमन भारी कर रहा हाँ जा कलेश मत करे कलेश मत करे चिंता तो बहुत है काय मरे कोई चिंता को नहीं कोई चिंता को नहीं, दुष्ट का इलाज करेंगे। नहीं कलेश मत करे तू टेंशन मत कर, मत करे टेंशन मत ओ भाई टेंशन मत कर, इसका इलाज वोट से करेंगे इस बार। अरे कलेश मत करे तू बीमार है जाओ कलेश मत करे, कलेश मत करे कलेश मत करे, छोड़ दे दीदी छोड़ तू कलेश मत करे बाहर रहेगा तू चौक बड़ा है छोड़, तो कर जागो कलेश मत कर, कलेश मत कर, पता ही मत कर बेटा कलेश मत कर, कलेश भाई कलेश बड़े हिम्मत कलेश करे तो बीमार है जा के तू जाओ बीमार जो छाती ना बंद आके जाए मत कर, कलेश कटी आज इस माँ का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। या तो मुझे मौत दे देना या मुझे जीत दे देना, दोनों में से एक काम कर देना साथी। मत करा कलेश आज इस 80 वर्ष की बूढ़ी माँ के ईडी की रेड करवा करके किरोड़ी लाल मीणा साहब, आपने ये पाप किया है, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इस माँ का आशीर्वाद लेकर के फिर मैं जंग में आ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो लड़के दिखा देना। कलेश मत करे तो बीमार है जा कच्छे ना बने कर